थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, बराबर है, पर उसकी मैथ्स ऐसे बेटर है क्योंकि वो 9th-10th का बेस ठीक है। कॉनिक सेक्शन में जो आपकी फर्स्ट फिगर है दैट इज सर्कल। सर्कल का एक सेंटर होता है जिसको हम क्या लेट कर लेंगे, एच कॉमा, कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे ना इसके, और कोई भी पॉइंट सर्कल पे ले लो, एक्स कॉमा वाई। मैंने सेंटर को एक्स कॉमा वाई क्यों नहीं लिया और बाहर के पॉइंट को एक्स कॉमा वाई क्यों लिया है? जाओ जाओ जाओ, जब मर्जी आओ। और भी किताबें थी यहाँ पे, चलो जाओ फिर ध्यान से देखो। अभी हमने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा, स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में आती है, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क करता हूं, मान लो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर पॉइंट मार्क किया, ये पॉइंट उसके एक्स और वाई पुट कर सकता हूं कि नहीं? तो जब स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन एक्स वाई की फॉर्म में आएगी तो सर्कल की इक्वेशन भी, तो एक्स वाई की फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन आएगी, तो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट मैं सर्कल की इक्वेशन में पुट, क्या सेंटर सर्कल के ऊपर लाई करता है? सरकमफ्रेंस के ऊपर। भाई बंद ही कर दे, आई एम नॉट फीलिंग गुड, स्विच ऑफ। अरे बटन से कर सकते हैं, बटन भगवान ने दिया है। हाँ, लाइट नहीं भाई, लाइट नहीं, वो तो हो गया था, वो हो गया था। गुड, ठीक है जी। तो आपकी इस चैप्टर में पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स सब कुछ आएगा। जो उसकी सरकमफ्रेंस में पॉइंट्स होंगे वो ज्यादातर हम क्या लेट करा करेंगे, एक्स और वाई। तो यहां पे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है, फॉर्मूला। मैं सिखाऊंगा जो पॉसिबिलिटी है, पर ये 12th में काम है। तो स्ट्रेट लाइंस के अंदर हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी सीखी थी, उसके तो बहुत सारे फॉर्मूले थे, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसका एक ही है, इसका है जी, जो एक्स है उसमें से एच को माइनस कर दो, होल स्क्वायर, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस। कोई डाउट? अब एक 2 मिनट लिखना नहीं है, ये एच कोमा के से एक्स कोमा वाई को ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये रेडियस है। क्या रेडियस इस लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस नहीं हुआ? तो आपको 10th क्लास का डिस्टेंस होना तो आता ही होगा। बताना जरा क्या है, एच का एक्स माइनस एच, वाई क्यों बोला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट इक्वल टू, सेम नहीं है, रूट इधर आ गया ना, खत्म। आर्जा को समझते हैं, शुक्र शुक्र, आ गया आ गया। तो इट इज जस्ट अ डिस्टेंस फॉर्मूला। अब एक और बात, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल whose center is on origin। एक सर्कल, तुम बातें बीच में नहीं करते, देखोगे मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा। मैं कुछ करते, जो भी कुछ बात कर रहे थे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, फिर मिस हो जाता कंसेप्ट, फिर तुम बोलते दोबारा बताओ। दोनों एक सर्कल की इक्वेशन बनाओ जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, तो आंसर क्या आया? वो x माइनस x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। 12th में जिस चैप्टर में यूज होना है उसमें मोस्टली सर्कल्स ये वाले हैं, हुज सेंटर लाइज ऑन द, क्वेश्चन बता रखा होगा, हुज सेंटर ज्यादातर ये आपको दोनों आने चाहिए बेसिकली। कोई डाउट? चैप्टर निहायत ही आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, कहने को ज्योमेट्री पर है नहीं, है अलजेब्रा, और बस पहली एक्सरसाइज थोड़ी बहुत जो टफ है बस है, ठीक है। तू इजी मत बोला कर, तू टेस्ट में करके दिखाया कर सब कुछ सही, वहां तेरा इजी पता नहीं क्या टफ हो जाता है। खत्म। एग्जाम्पल नंबर 1 मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया।
रीड करो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कभी कहना क्या चाहता है। बेटा कुछ समझ आ रहा है कि कुछ डाउट नहीं है? रख लो अपने पास, रख लो, मैं देख लूंगा उल्टा। फिर सेम है कि अलग है? आंसर सेम है। एग्जाम्पल 2 क्या कहना चाहता है? अब लिखना कैसे वो सिखा। सेंटर क्या है और बताओ? रेडियस 4 है। तो सबसे पहले आप लिखोगे ये इक्वेशन ऑफ अ, बेटा मैथ्स में प्रेजेंटेशन तो चाहिए। सर्कल क्या लिखोगे? x माइनस एच का, इसको इंप्लाइज लिखोगे आप, इक्वल टू मत डालना क्योंकि मैथ्स में एक लाइन में 2 इक्वल टू अलाउड नहीं है। बस अब वैल्यू पुट कर लो, x माइनस खत्म। इसमें क्या हटना है? एग्जाम्पल 3 करेंगे हम। अब आगे सॉल्व नहीं करोगे? अब इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, ये आगे सॉल्व नहीं होगी। इक्वेशन इस फॉर्म में लिखवाइए कि सॉल्व करके लिखवाइए है? अच्छा इसको आगे नहीं तो दोबारा पूछ। अरे मैं 2 बार पूछ तू। मैं बता रही हूँ कि मुझे लगा था। तेरा मिस हो गया ना, मैं आशिक को बता रहा हूँ। यार तेरे को लगा होगा मैंने तो नहीं पूछा नहीं, मैं भी पूछती हूँ एक बार दोबारा। श्रेया को डाउट है, पूछो भी मत क्योंकि इसमें डाउट नहीं हो सकता। तुमने कर रखी है पहले एक्सरसाइज। कर रखी है, अगला क्वेश्चन ये कराएगी। चलो गिवन बताओ। गिवन है फाइंड अच्छा x प्लस y गिवन क्या है? x प्लस y गलत। कैसे करेंगे? गिवन 3 4 होता है कि सेंटर 3 4 होता है? तो सेंटर नहीं दे रखा। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। गिवन है इक्वेशन ऑफ अ, यही तो मार्क्स करते हैं। क्या है सर्कल की इक्वेशन? x प्लस y प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 अब आगे बताओ क्या दिया? बताती हूँ 8 को पहले अरे निकालना क्या, क्वेश्चन तो बता दो मेरे को। सेंटर निकालना और रेडी तो ये गिवन हो गया। टू फाइंड क्या है? बेटा मेरी ना पहली बार वीडियो बन रही है इस चैप्टर की, मैं तो ढंग से बनाऊंगा ना ताकि आने वाले टाइम में कोई बच्चा पीछे 10th क्लास के में आएंगे तो मुझे जो फेल ना हो जाए, दोबारा देखनी पड़ जाएगी। या कई बच्चे होते हैं जो घर पे दोबारा वीडियो देख लेते हैं रिवाइज करने के लिए, आ जाए ऐसे। वीडियो ढंग की बननी चाहिए विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन ताकि बच्चे देखें उनका डाउट ना निकले। कैसे निकालेंगे कौन बताएगा? श्रेया। पहले 8 को उधर लेकर जाएंगे। नहीं करना क्या है बस ये बता दो, बेटा तो जरूर शॉर्टकट में बताओ ना। सेट नहीं बताने बेटा। x वाले को इकट्ठा कर लेंगे, y वाले को इकट्ठा कर लेंगे, 8 उधर ले जाए। आजा आगे आगे बोलो, सुन लो। नो x पे इकट्ठा, y पे इकट्ठा, 8 उधर चला जाएगा। फिर जो भी जिस भी फॉर्मूले से x माइनस h के जिससे भी 8x आ रहा होगा ना वो ऐड हो जाएगा वहां पे उसका एक स्क्वायर, और उस एलिमिनेशन से तो नहीं निकलेगा क्या सेंटर? 2 इक्वेशन का है। अगर आप 8 को उधर ले जाओ, अब आप लिखना मत, नहीं अभी आप कुछ कॉमन कहाँ से आएगा? x में क्या कॉमन है? 8 x स्क्वायर और 8x में तो x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ y भी तो है, तो x 2 में आएगा ना। अब आप लिखोगे नहीं, जो श्रेया बता रही है पहले मैं लिखूंगा, आप लोग कोई मत लिखना, लेकिन मेरे को समझ आया तभी तो कह रहा हूँ मत लिखना। अब बोलो क्या बोल रहे हो, क्या पता सही हो वो? x वालों की इकट्ठा x स्क्वायर प्लस 8x। यस चलो। y वालों की इकट्ठा 8 को उधर ले जाओ। हाँ फिर हमारी माँ में 10 कराए, मैं माँ में अरे बताओ तो सही, आगे आगे जल्दी बोलो। x स्क्वायर प्लस 8x मैं मार दूंगी तेरे को, जल्दी बताना। माइनस आराम से 4 का स्क्वायर ये कहाँ से आया? हमारी
चलो ठीक है, कैसे आया? वो कि जैसे 8x किससे आता है 2 और उनसे मल्टीप्लाई करके ना 2x से, तो x जिससे भी 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आएगा वो हमारी मैम को स्क्वायर करवा एक मिनट लिखना मत, बोलो। प्लस इसको ब्रैकेट में डाल दो ना फिर प्लस 5 स्क्वायर। ये मैथ्स में कैसे हो सकता है कि -4 स्क्वायर? अरे सर आइडेंटिटी क्या इक्वल टू के बाद -4 स्क्वायर दोबारा किया था? हाँ वहाँ पे दो साइड किया था, एक साइड किया नहीं, था? वहाँ पे उसको करा था ना ऐड करा। क्या किया था? ऐड। तो ये 4 कहाँ से आया? तो जैसे 2x मल्टीप्लाई होता है ना जब हम आइडेंटिटी करते हैं ना, तो 2x तो अगर यहाँ पे 16 होता फिर यहाँ पे क्या आता? 8 आता। अगर यहाँ पे 7 होता फिर क्या आता? फिर अपॉन में कुछ करना पड़ता है ना, चलो। वैसे 7/2 करते हैं। अगर मैं अभी तो यहाँ पे 8 था ना और यहाँ भी साथ में 2 आ गया, फिर उसको नीचे पहले 2 से डिवाइड करते हैं इसको कि x में उससे हट जाए, फिर जो 4x खाली इसको डिवाइड करते हैं? नहीं पूरे को कि इतने को? पूरे को करते हैं ना डिवाइड। यहाँ तक कि यहाँ तक? इस इधर तक से थोड़ी सी कर सकते हैं, पूरी नहीं कर सकते। आप ना बोल सही रहे हो पर आपने रट्टा मारा हुआ है, आपको पता नहीं हो क्या रहा है। आप 2 से डिवाइड करना सही बोल रहे हो पर यहाँ तक करते हैं, इसका अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब सीखो। इसने 50% ठीक बताया। आपके 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था, एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म थी, एक और था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वो डिलीट था। अब आएगा काम। हाँ मैम ने बोला था कंप्लीटिंग स्क्वायर करें बट मैं भूल गई, दिमाग से निकल गया। अरे वो पहली बार सुन के बच्चा भूल जाता है, तुम तो उतनी क्या क्या भूलते होगे। तो सर तुमसे तो बेटर दिमाग है, उसने कम से कम बता तो दिया उसने आधा। अब आपको सिखाया जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सर पेपर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा बेटा, क्योंकि 12th में भी काम आएगा ये। 12th में एक चैप्टर नहीं 4 चैप्टर में कंप्लीट स्क्वायर मेथड आएगा। तो 10th में क्यों काट दिया मेरे को समझ नहीं आया। वैसे तो 10th में काटने से अच्छा हो गया, क्योंकि 10th में ना बहुत भयंकर प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस बहुत है, उसकी भी करते हैं। क्या मैंने कहा था कि आएगा मैं तब करा दूंगा, जब कराया था। तूने क्वाड्रेटिक के बाद ज्वाइन किया होगा तो। मैं ट्यूशन में पेपर हो जाएगा मुझे। हाँ जी हो जाएगा, मुश्किल तो है ही नहीं। तो शुरू करें, इसको यहीं छोड़ते हैं, कहीं और लिखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। मैं स्टेप्स लिखवाऊंगा, वो स्टेप्स को याद रखने हैं इस चैप्टर के लिए खासकर। नहीं आराम से हो जाएगा। अरे सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं और क्या। ये सर्कल्स की एक्सरसाइज 2 या 3 क्लास ले लेती है, लेकिन जो आगे एक्सरसाइज है वो एक क्लास में पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। मैं करूँगा एग्जाम्पल, बाकी सारा होमवर्क। चार ही तो बच्चे हो। आप पिछले बैच की बात कर रहे हो ना? मैं तुम्हारी बात कर, वो उनके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते थे, लेकिन सर हम चीटिंग करवाई आपको। लास्ट से 6 बजे थे, मैंने 4 तो निकाल दिए थे, 4 2 ही बचे थे। उससे लास्ट ईयर का जो बैच था जो 12th पास कर गया, अक्षर भैया का वो करते थे सारा। लास्ट ईयर के जो बच्चे थे ना, उसमें एक बच्चा मोता सिंह का था। अभी भी लास्ट ईयर मेरे छोड़ते हैं बच्चे। वो होमवर्क को छोड़ो, वो एक्स्ट्रा काम करता था अपने आप ही, कि सर वेला बैठा था, होमवर्क तो हो ही गया था, तो स्टार्टिंग से शुरू कर दिया कि एक रिवीजन हो जाए, स्कूल में पेपर कभी ना कभी तो आएगा ही, कभी तो आप टेस्ट लोगे। इसको बोलते हैं पढ़ना। हेडिंग क्या है? कंप्लीटिंग द, ये मैं आपको अभी सिखा रहा हूं, सिर्फ 11th में इस चैप्टर में यूज होगा। 12th में 4 या 5 चैप्टर में 4 तो है ही पक्का होगा, पर वहां मेरे को दोबारा सिखाना ही पड़ेगा, सब भूल जाते हैं एक्चुअली। एग्जाम 11th में याद रहेगा नहीं। अभी क्वेश्चन इस फॉर्म में है, सॉरी इस फॉर्म में है। हमको किस फॉर्म में चाहिए? हमें चाहिए इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में लेके आ गया मैं, तो एच और के जगह जो नंबर होगा वो क्या होगा? मेरा सेंटर। और रेडियस का जो स्क्वायर रूट होगा आर स्क्वायर, वो मेरा क्या होगा? रेडियस। यही निकालना ना इसमें। तो जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा काम होगा। तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला
मेक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब पता है क्या होता है? ऑफ एक्स स्क्वायर, या मैं कह रहा था कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी 1, हमेशा 1 होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे जब क्वेश्चन आएगा तब बता दूंगा, ठीक है? नहीं होगा तो बनाएंगे, और अगर है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? सेकंड, डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, पहले एक्स स्क्वायर था बाय 2, मन में। अभी इसका अलग बनाएंगे, इसका अलग, पहले इसको देख लो। कोएफिशिएंट दोनों का बाई चांस 1 ही है तो प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो उसकी बात चल रही है कि एक्स स्क्वायर का 1 चाहिए, तो दोनों का 1 है तो एक का तो 8 है ना। स्क्वायर की बात हो रही है। जो काम एक्स स्क्वायर में करोगे वही वाई स्क्वायर में भी होगा ना। ये तो नहीं पूछोगे सर एक्स स्क्वायर में ऐसा वाई स्क्वायर में कैसे होगा, ये तो नहीं पूछ लोगे घर जाके। ये तो आपने एक्स स्क्वायर का लिखवाया, वाई स्क्वायर लिखवाया ही नहीं। स्क्वायर वाले का कोएफिशिएंट क्या होगा? आगे लगे देखिए मैंने भी दिमाग में सोचा था कि आप लेंगे आपकी वाली का क्या आप वीडियो देखते देखते मेरे बच्चे ने पूछ लिया तो आगे डाउट फ्लैश मार अपनी कॉपी में लिखो। बच्चे सारे ऐसे नहीं होंगे ना, 10th का बैच 11th में आ रहा है, वो सब फास्ट है, उनको ये बात पता होती है। अब डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, इसी को लेके चले। इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर अलग कर दिया और साथ में 8x श्रेया के कहने पे अलग कर दिया। थोड़ी सी दूर मैंने वाई स्क्वायर अलग कर दिया और प्लस 10y अलग कर दिया, ठीक है? थोड़ा सा दूर। तो पहला काम था 1 है, कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड काम क्या है? डिवाइड x का कोएफिशिएंट विद 2। क्या आंसर आया? 4। y नहीं, कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। कोएफिशिएंट x का स्लैश y है उसमें। हाँ, सब जगह ही है। अभी इसका देखो खाली 4 कोएफिशिएंट, 8 को जब मैं डिवाइड कर रहा हूं 2 से क्या आ रहा है? 4। Add and subtract the square of number obtained in step 2। स्टेप 2 में जो आंसर आया उसका स्क्वायर एक बार ऐड कर दो और एक बार पहले ऐड है, लेकिन पहले ऐड है, ठीक है? स्टेप, अरे भगवान, स्टेप 2 का आंसर क्या आया था? 4। तो 4 का स्क्वायर ऐड और 4 का स्क्वायर माइनस, 20 और 12 बोल रही है। 4 का स्क्वायर 16 और 20 कहां से आ गया? 4 + 16 4 - 16 बेटा स्क्वायर का स्क्वायर को ही ऐड करना है, स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट करना है। किससे करना है? 4 से करना है ना। अच्छा, अगर आप चुप हो गए ना, भरे हुए बर्तन के अंदर मैं ना पानी भर नहीं सकता हूं ना, सामान खाली करके आओगे दिमाग तो मैं सिखा दूंगा। जो स्टेप 2 का आंसर आया, क्या आया? उसका स्क्वायर करो, क्या हुआ? 4 का स्क्वायर ही लिखना है। वो लिखा जाएगा एक बार प्लस में और एक बार, क्या मैथ्स में अलाउड है? कर दिया, कर दिया। इसमें देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसका आधा करो, कितना आया? 5 का स्क्वायर एक बार ऐड एक बार माइनस, इक्वल टू क्या है? 8। 8 से चला गया। यहां तक कोई डाउट? तो ये आपके स्टेप्स हैं जी, कोई डाउट? अब पहले ऐड करने का मकसद क्या है? हमेशा प्लस पहले आना चाहिए, ये आपका पहले आना चाहिए। बिठा दूं ये, ठीक है? अब देखो क्या, खाली प्लस तक देखना, 3 टर्म्स देखनी है, 1 2 3। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है? a² + b² + 2ab दिख रहा है?
तभी मैंने 16 नहीं लिखा, 4 स्क्वायर लिखा है ताकि आपको दिख जाए। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस बी का, यहाँ b 16 है कि 4 है? तुम 16 लिखो, 4 बनाना पड़ेगा ना, 4 ही रहने दो। अगर यहां पे माइनस होता तब भी यहां प्लस ही पहले लिखता, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी होता है? फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर यहां माइनस होता तो यहां तो प्लस ही लिखता ना पहले, तो यहां माइनस आ जाता। सिंपल। श्रेया तूने माइनस लिखवाया था पहले, समझ गई? तो ये प्लस है, और इस बार ये, अगर यहां प्लस तो यहां प्लस, यहां माइनस तो यहां माइनस, यहां प्लस ही आएगा। कोई डाउट? इधर फॉर्मूला बनाए, यहां लगा दो प्लस, ये क्या बनेगा? y प्लस 5 का होल स्क्वायर बन गया। हाँ रहा हूं, y प्लस 5 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है कि नहीं आ रहा? चेक कर लो, आ गया। अभी मैंने पूरा करा दिया। कोई डाउट? बाकी क्या बचा वो सब उधर ले जाओ। -16, सॉरी +16, ठीक है, वो हमारे फॉर्मूले में यूज नहीं हुआ, वो कहां चला गया? उधर। कोई डाउट? इक्वल टू क्या आ रहा है? बेटा वेट वेट वेट, सब्र रखो। 4,5 सेंटर नहीं है, वेट करो, इसको ऐड करो। कितना आ रहा है? 49। तुम कह रहे हो तो मान लेता हूं। 49 आ गया। क्या ये इस फॉर्म में आ गया? सेंटर होंगे -4 स्क्वायर होना चाहिए बस। वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेम बात है। ऑन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस तो h कोमा के सेंटर क्या आ गया? -4 -5 नहीं आया ऋषि, जो तो 4,5 बोल रही थी। जब सेंटर -4 होगा तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, तो आपको अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस लिखना है, और प्लस आएगा तो, क्योंकि फॉर्म साइन चेंज करने हैं। सेंटर आ गया, रेडियस क्या आया? 7। खत्म। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली 7 का स्क्वायर भी, कोशिश ये होगी कि यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर ही आएगा, होल स्क्वायर। नहीं आया तो स्क्वायर रूट कर दो। मान लो 3 आ गया तो उसको √3 हो गया रेडियस। घबराना नहीं है। लेकिन यहाँ पे कोई डाउट? ये लिख लिया, ये तो लिखना है, ये कॉपी है, बुक के पीछे लिख लो कि दोबारा भूल जाओ तो बुक में स्टेप्स नहीं है। क्योंकि हमारी मैम ने इसको बस बोर्ड पे समझा के क्वेश्चंस में लिखवाया नहीं। तो अच्छी बात यह है कि मैम ने समझाया तो 50% आ गया समझ, पर तू बता रही कि ऐसे करना है, तो ये नहीं क्यों करना है? हम एक फॉर्मूला जान के बना के बंद कर रहे हैं उसको। क्या ये 4 स्क्वायर और -4 स्क्वायर था इस नंबर क्वेश्चन में? नहीं ना, हमने जान के इसके थ्रू लाया है, हमने जान के ये बनाया, और ये वाला उधर लेके गए। मैथ्स में सेम नंबर प्लस माइनस कर सकते हो, तुमने ये यूज किया, ये अपने आप से यूज किया। अब एक क्वेश्चन इसको नोट करने के बाद खुद करके दिखाओ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा मैं 9 क्यों कराऊंगा? क्योंकि 9 में मैं सिखाऊंगा अगर ये x स्क्वायर का क्वेश्चन 1 ना हो तो क्या करना है। ठीक है, पॉज करते हैं वीडियो, तब तक कोई बच्चों का डाउट। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी आपने? क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पार्ट कर चुके हो? अरे मैंने कौन सा दिया था? अब क्वेश्चन नंबर 8 तुमने कर लिया, आंसर ठीक आया। क्वेश्चन 9 करें, बताना क्या क्वेश्चन है? 1 मिनट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब बताओ। 2x स्क्वायर प्लस, तो पहले इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस x गैप प्लस गैप। ठीक है जी, कोई डाउट? सबसे पहला पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ x 1 डिवाइड बाय 2 करना है या 2 कॉमन लेना है, बात एक ही है। डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं क्या मैथ्स में? ऐसे नहीं कर सकते। अगर ऐसे कर सकते हो तो माइनस क्यों करता, प्लस ही ना कर देता? मैथ्स कहती है दोनों साइड करने के लिए हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, यहां भी होगा।
जब मैंने 4 लिया था तो मैंने बोथ साइड लिया था, खाली इसमें लिया था, तो मैं खाली इसमें करूंगा ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ, मल्टीप्लाई एंड। तो सोचो बेसिकली हम कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कैसे लोगे सर? माइनस थोड़ी ना कॉमन है, अब डालोगे जाके। कॉमन ले रहा हूं 2 इसमें सिर्फ, क्या बन गया? यहाँ पे कोई डाउट? माइनस एक्स बाय 2 कैसे आएगा? इसको मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, लगा रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है बेसिकली डिवाइड करना, जो तुम कह रहे हो। 2 को इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? इससे डिवाइड करो, क्या आएगा? x बाय 2, कॉमन आ गया, मैंने कॉमन लिया। जो कॉमन लेना है वो तो सिखाया कि कॉमन का मतलब डिवाइड करना होता है। कॉमन लेने के बाद आएगा क्या, वो आप डिवाइड करके देखो। इसको डिवाइड, कॉमन 2 लिया ना, इसका कोएफिशिएंट हमेशा क्या ले लोगे तुम? कॉमन। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन अगर 1 ना हो तो क्या ले लोगे तुम? कॉमन। कॉमन जब लोगे तो इससे क्या कर दो डिवाइड, इससे क्या कर दो डिवाइड, वो कॉमन आ गया। एक ही बात है, कॉमन तो ले सकते हैं ना मैथ्स में, मल्टीप्लाई डिवाइड करने में दिक्कत। डिवाइड ना करके कॉमन ले लियो, मतलब बात देंगे, लेकिन आपने ऐसे दिखाया नहीं कि आपने डिवाइड। हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने, अब कॉमन लेने के आराम से, कॉमन लेने के बाद एक बार मन में दोबारा मल्टीप्लाई करना है कि सेम स्टेप आ रहा है, तो ताकि क्लियर हो जाए कि कॉमन गलत तो नहीं लिया। कोई डाउट? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये अपॉन इससे डिवाइड करो, 2 आ गया, 1 आ गया, इससे डिवाइड करो, x बाय 2 आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप था एक्स स्क्वायर क्वेश्चन शुड बी, हो गया। अभी पहले एक तो कर लो। अब सेकंड है एक्स का क्वेश्चन को डिवाइड करो किससे? 2 से। एक्स का क्वेश्चन है क्या? 1 बाय 2, माइनस की जरूरत नहीं है, 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 को जो डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 1 बाय 4 बन जाएगा। 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2, 1 बाय 4। अब जो 1 बाय 4 मेरे पास आया है, क्या लिखूंगा? प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 का स्क्वायर लिखा नहीं, मतलब पूरे का होता है, लेकिन 1 बाय 4 का होल स्क्वायर होगा। तो बात तो एक ही है, या ऐसे लिख लो। चलो बेटा, मैम को आना चाहिए ना बेटा, वीडियो चल रही है, सुन लिया मैंने एक बार। यहां पे कोई डाउट? अब ये 2 रहने दूं बाहर में। अब बताओ क्या आएगा? x माइनस 1 बाय 4 का होल स्क्वायर। कोई डाउट? 2 साथ में, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत? हो गया कंप्लीट? ए स्क्वायर, बस ये बच गया, अभी बच गया ना। वो जब बचा है, वो कितना बचा है लिखो यहां पे पहले, माइनस, पर ये 2 भी तो है इसके साथ, 2 इसके साथ नहीं है, तो 2 क्या होगा? तो क्या बचा? कोई डाउट? तो कर तो दिया, हटा तो दिया। अबे वो इसके साथ रख दिया मैंने, यहाँ का रखा मैंने दोनों के साथ है, ठीक है बेटा। 2 तो यहां तक था ना ब्रैकेट, जब मैं इसको ठीक कर रहा हूं तो इसको भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 1/8 आया। जब मैंने 2 इसको यूज कर लिया, मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, तो ब्रैकेट मैंने सिर्फ यहां तक बंद कर दिया। अगर ये ब्रैकेट्स गलत हो गए, सब गलत हो गया। क्लियर हो गया? एक से बढ़ा लो, एक यहाँ 2 मिनट बाद ले जाना। अब इस पे आ जाओ, इसका क्या करूंगा? लिखना, तो उसका हो गया कॉमन, कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है, लिखना मत इसको 2 मिनट। फिर तू लिख बेटा, तू लिख, देखो बाद में समझा दूंगा दोबारा से। वो भी मत लिख, कोई यहाँ पे कोई भी नहीं लिख रहा ना, एक्चुअली तू ही लिख रही है अकेली। तू लिख, कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद समझा दूंगा मैं। देखो क्या जल्दी है लिखने की, पिछले कुछ मैंने टाइम दिया नहीं था कि लिखने का, दिया था कि नहीं दिया था? दिया भी था। आपको पता नहीं क्यों लिखते बोल, मैं तो कह रहा हूँ मत बोलो, लेकिन लिखो तो मत समझाते हुए। एक बंदा समझाने की कोशिश कर रहा है, फिर तुम लिखी जाओगे, फिर बोलोगे एक बार दोबारा, क्या क्या दोहराता ना, एक बार मिस, तेरे से मिस हो जाता है। 2 बातें, एक तो इससे बात कर रही होती कई बार, चाहे पढ़ाई की बात हो रही है, या जिस टाइम मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस टाइम कोई बात नहीं होगी, लिखा नहीं जाएगा। जब मैं हट गया, तुम बातें करो। अभी तुम्हें, जब मैं इनका डाउट है, तुम आपस में बात नहीं कर रहे थे, कोई डिस्कस कर रहे थे, और तुम कर भी रहे थे, मैंने किसी को रोका? क्योंकि मैं कोई समझा नहीं रहा हूं उस टाइम। जब मैं कंसेप्ट बात समझा रहा हूं तो सारा ध्यान यहाँ पे होना चाहिए।
3 बच्चों के पेन छूटे पड़े हैं तो लिखी जा रही है। तेरे मिटा दूंगा पहले मैं। y के बाद है खाली y का कोफिशिएंट, खाली y का कोफिशिएंट क्या है? 0। 0y है। तो अगर मैं लिखना मतलब अगर मैं ऐसे मानू तो ये 0y है, इसका डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 0। तो +0 -0 कोई फर्क पड़ रहा है? तो ले दे के मेरे पास यही बच रहा है। यहां तक कोई डाउट? इसमें तो करके भी वही आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये 2 उधर नहीं जा सकता अभी क्योंकि पूरे के साथ नहीं है। कोई डाउट? ठीक है, ये तो जा सकता है। अभी क्यों ले, पहले इसको लेके जाते हैं। प्लस इक्वल टू 1/8 अब 2 ले सकते हैं कॉमन। 2y²। अब क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूं? एक बात याद रखना, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा जब आप सेम नंबर कॉमन ले पा रहे हो। 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा? ऐसे लिख दूं? जब मैंने आपको लिखाया था इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 0, तो उसमें x² माइनस x माइनस 0 का होल स्क्वायर x² एक ही बात है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर y² एक ही बात है। और ये 2 कॉमन आया, कॉमन आके उधर क्या होगा? डिवाइड। क्या बन गया? आ गया होल स्क्वायर। तो लिखना तो पड़ेगा ना, ये सब खा सकते हो आप। बेटा r की वैल्यू चाहिए ना, कैसे निकालोगे? तो आपको दिख जाएगी ना, मैंने क्या यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट को मल्टीप्लाई करके दिखाया। अब ये सब खा जाओ ना, कटिंग वटिंग ट्रांसपोजिंग खा जाओ, वो तो आपको पता है, मैथ्स से तो आती होगी। बट ये जो कंपेयरिंग, अब ऑन कंपेयरिंग वाला काम, ऑन कंपेयरिंग में क्या लिखोगे? पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ऑन कंपेयरिंग विद, भाई कंपेयर किससे कर रहे हो? अब ऐसे तो मैं y माइनस 0 लेने की जरूरत थी मेरे को, क्यों लिखी है मैंने? ये सेम बना रहा हूं मैं, यही तो मार्क्स है। क्या बन गया? सेंटर h, k क्या आ गया? साइन चेंज करके 1/4 का स्क्वायर था ना, यहां भी 1/16 मत लिखना, जो नंबर है उसी का स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर। जो डिवाइड करके आता है वही, जैसे यहाँ डिवाइड करके आया था 4, तो 4 ही लिखो, 4 का स्क्वायर लिखो, नॉट 16, क्योंकि वो इस फॉर्म में आ जाएगा ना, a² दिख जाता है इमीडिएटली। और रेडियस क्या हुआ? जो आपने 1/8 लिखा है वो 1/4 का होल स्क्वायर नहीं है, माइनस 1/4 का होल स्क्वायर ऊपर देखो तो 1/16 हुआ, तो 2 से भी तो कटेगा, बाहर 2 भी तो था। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आपका आंसर है जी, नोट करो और होमवर्क लो। क्वेश्चन 1 से 9, 8 और 1 से 7, 1 से 7 होमवर्क में।